देखिए बेटाओ, हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 पहले कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 15.3 चैप्टर 15 का। अब आप देखें, इस क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है कि इफ द गिवन फिगर ए बी एम सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये क्या है? क्वाड्रेंट है, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट। रेडियस 14, तो रेडियस आपको इसको दीजिए 14। कितनी आपके पास? 14 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप देखें, सेमी सर्कल ऑफ ड्रॉ इस बीसी पर जो है एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हमने, वो कौन सा है? बी एंड सी। डायमीटर, जिसका ये डायमीटर क्या है? बीसी, और डायमीटर है तो इसका रेडियस बनाने के लिए ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, तो ओ बी और ओ सी इसकी रेडियस बन जाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो शेडेड जो है हमने यहाँ इस डिजाइन के माध्यम से जो कलरफुल आपको दिख रहा होगा, ये इसका शेडेड पार्ट है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, जब भी ऐसा करना हो तो हमें पहले तो क्या है, इस डायमीटर को फाइंड करना होगा। तो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? बीसी स्क्वायर, और ये क्या है? एबी स्क्वायर, और बेस कितना है? एसी स्क्वायर। और आप बेटा अच्छी तरीके से जानते हो, इनकी वैल्यू आपके पास है 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो BC इक्वल्स टू आपके पास क्या निकला? 196 प्लस 196। दोनों को ऐड कर दिया, और दोनों को जब हमने ऐड किया तो आया BC इक्वल्स टू 293। क्या गया? 293 रूट के अंदर। ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा ना, तो ये कितना होगा? BC इक्वल्स टू रूट 14 इंटू 14 इंटू 2, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आया? 14 रूट 2 सेंटीमीटर। यानी कि डायमीटर आ गया आपके पास, डायमीटर है BC। डायमीटर BC इक्वल्स टू 14 रूट 2, तो रेडियस क्या आ गई? R इक्वल्स टू क्या है? OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू 14 रूट 2 अपॉन 2, यानी कितना है? 7 रूट 2 सेंटीमीटर। अब आपसे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है आपको। बेटा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या निकलेगा? देखो, आपको सबसे पहले इस सर्कल में से इस वाले पार्ट को माइनस करना होगा। और ये पार्ट कौन सा पार्ट है? क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का पार्ट है। क्वाड्रेंट में भी किसका? ये क्वाड्रेंट में से पहले ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पार्ट निकल पाएगा अपने पास। कौन सा? BCM। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाले। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से क्या माइनस कर दे?
माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी एम सी गिवन है आपको ये, माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ठीक है। अब आप देखें यहां पे, यहां आपको कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या है? BMCN। ये क्या है? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है बेटा 1/2 पाई r² माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई r² माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसा। अब आप देखें यहां पर 1/2 पाई की वैल्यू 22/7। एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए रेडियस कितना निकाला था हमने? OB। ठीक है, तो कितना आया? 7√2 स्क्वायर माइनस 1/4 22/7। R की वैल्यू कितनी थी क्वाड्रेंट के लिए? 14 A स्क्वायर माइनस 1/2 बेस 14 और हाइट भी 14। अब आप इसको सोल्व करें, यह आएगा 2 से 1/2 22/7 7 इंटू 7 इंटू √2 का 2, एक 7 से एक 7 और 2 से 2। ठीक है, ये माइनस, तो 22 4 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 14 और इससे 7 इंटू 14। ठीक है, ये कितना आया? 22 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 7 से 2 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 7 टाइम, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये 98। ये किया 154 माइनस 98। इस माइनस को अंदर भेज दिया, ये प्लस के 98 कैंसिल, क्या आया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हमने एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकाल दिया। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या आया? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट शेडेड पार्ट 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या आ गया? आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ? देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखें अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 7 अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। BC आपको गिवन है कितना? AC कितना गिवन है आपको? 6 सेंटीमीटर, और BC कितना है? 8 सेंटीमीटर। AC कितना? 6। ये कितना है आपके पास? 6 सेंटीमीटर, और ये राइट ट्रायंगल है, और ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो जहां भी राइट ट्रायंगल की बात होती है, आपको पहले से ही पता है हम किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप इसको बोधाइन थ्योरम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है? AB² इक्वल्स टू AC² प्लस BC²।
AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसलिए AB की तो कोई वैल्यू है नहीं है अभी हमारे पास। AC की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। तो AB इक्वल्स टू 36 64, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो AB इक्वल्स टू कितना है अंडर रूट 100। कितना आया AB इक्वल्स टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आया बेटा AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए ये क्या बना इस सर्कल का डायमीटर क्या बन गया। AB क्या है इसका डायमीटर गिवन है आपको। AB इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो AB डायमीटर AB कितना है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर को 2r से रिप्रेजेंट करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो r इक्वल्स टू 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये 5 सेंटीमीटर आ गया। आपको एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है तो आप सीधा सीधा करें। यहां देखिए ध्यान से आप एरिया ऑफ शेडेड पार्ट और शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए आपको केवल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा 5r² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है 5 की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 8। यहां देखो ये कितना हो गया 22/7, ये 25 माइनस इससे 3 टाइम तो 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 कितना होगा 24। कितना होगा 24। अब इसे मल्टीप्लाई करें ये कितना आएगा 0.5 यानी 550/7 माइनस 24। इससे आप जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपके पास आ रहा है बेटा 78.57 माइनस 24। तो ये 57 का पीछे से 57 8 में से 4 गए तो 4 और 7 में से 2 गए तो 5, 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो आपका एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकाल लिया आपने। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या है आपका 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर